फाइनली दोस्तों डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसा हो सकता है भाई। आप लोग देखेंगे भी एफआईडीआई का डेटा अब आया है, तो वो डेटा डिस्कस करेंगे कैसा है कैसा नहीं और उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या ये जो ब्रेकआउट आया या फिर जो ये तेजी बनती हुई नजर आई है, ये एक रियल तेजी भी है या फिर आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुआ है। आपको पता होगा, अभी देखो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, सुबह भी मैंने आपको क्लियरली मैसेज दे दिया था। जब निफ्टी आपको जो है भी अप डाउन के मूव करते हुए नजर था, उसी टाइम मैंने आपको बोल दिया आज बाजार में जो है बड़े उतार चढ़ाव के मूव हमें देखने को मिलेंगे, और वही हुआ। मार्केट्स आप लोग देखेंगे भी 3 बारी तो नीचे गया अपने प्रीवियस लो से। आप लोग देखेंगे एक बार तो सुबह सुबह ही झटका दे दिया था, भी सभी डर गए भी अब फिर जो मार्केट है वो गिरावट में जाएगा। उसके बाद फिर से मार्केट में तेजी बनी और अच्छी खासी तेजी बनी, डे हाई पर गया, लेकिन डे हाई पर जाने के बाद फिर से गिरावट आई। और ये जो ना भी फिर से आप लोग देखेंगे 11 बजे के आसपास फिर से प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे चला गया अभी मार्केट। उसके बाद फिर आप लोग देखें 2-2:30 बजे के आसपास फिर बाजार नीचे चला गया, अभी तेजी में आने के बाद फिर से नीचे। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे लास्ट में क्लोजिंग आई है तेजी के साथ 25,175 के आसपास, हमें जो है 126 पॉइंट्स के साथ जो है तेजी में क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है। तो क्या इस कंडीशन में जो बिगिनर्स है वो पैसा कमा सकता है भाई? कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए मैंने क्लियर बोल दिया, जो बिगिनर है वो दूर रहना, और जो जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वही जो भी ऐसे मार्केट्स में पैसा बनाएगा। और आज वही हुआ, जीरो हीरो होते हुए नजर आया जिन्होंने 2-2:30 बजे के आसपास देखा कि जो कॉल है, चाहे वो ऊपर में 100 पॉइंट ऊपर की हो चाहे वो 150 पॉइंट ऊपर की हो, उन्हें तो बिल्कुल ही जो नील देखने को मिली होगी, 1-1 2-2 रुपए के आसपास। और जैसे ही आप लोग देखेंगे लास्ट में बाजार की दिशा घूमी, तो वही कॉल 100-100 रुपए तक जाते हुए नजर आई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या 1-1 रुपए में खरीद करके किसी को लगता है भी वो 100 रुपए चला जाएगा? किसी को नहीं लगा हुआ। तो वो मार्केट्स ने आज करके दिखाया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भी ऐसी सिचुएशन में जब एफआईडीआई का डेटा कुछ बयां कर रहा हो, तो कभी भी हमें छोटे निवेशकों को ट्राई नहीं करना चाहिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। अब आपको मैं डेटा दिखाता हूँ भाई, आखिरकार डेटा कैसा है और उससे क्या संकेत आ रहे हैं। वैसे भी ट्रंप की जो नीतियां हैं वो किसी को नहीं समझ में आ रही भाई। आज फिर आप लोगों ने गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं। ठीक है, चांदी आपने देखी होगी आज हमारे यहाँ पर एमसीएक्स पर 8-9% की तेजी में, गोल्ड 1 से 2% की तेजी में है। तो घमासान मचा के रखा हुआ है। ट्रंप ने साउथ कोरिया के ऊपर जो है टैरिफ्स का ऐलान कर दिया कि हमारे साथ ट्रेड ही नहीं करा फाइनल, तो हम जो है 15% की बजाय 25% टैरिफ लगाएंगे। तो इस प्रकार के धमकियां देना, तो वो अलग ही दिशा में चल रहा है ट्रंप भाई। पूरे देश को लेकर डूबेगा वो अपने आप, अमेरिका को। लेकिन वो तो उनकी टेंशन चलिए, अब हमारे टेंशन देख लेते हैं वो क्या है। तो आप लोग देखेंगे भी एफआईडीआई का डेटा आ चुका है, भले ही मार्केट में तेजी बनी हो, लेकिन ये तेजी एक ट्रैप का काम कर सकती है। सावधान रहना भाई, सही रहोगे। एफआई वालों ने आज फिर जम करके बेचा है भाई, 3,068 करोड़ की सेलिंग आई है। जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी इन्होंने बेचा है लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 784 करोड़ की सेलिंग की है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी आप लोग देखेंगे 3,601 करोड़ की सेलिंग की है। और खरीदारी कहां पर है? स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी खरीदारी आई है, और सभी जगहों पर इन्होंने जमकर बेचा है। और संभाला मार्केट को किसने? 8,999 करोड़ की खरीदारी के साथ डीआई वालों ने। तो आज डीआई वालों ने गेम चेंजिंग मूव दिया है भाई। और बाकी बाजार में बड़ा घमासान देखने को मिला है। विक्स लगभग 2% के आसपास तेजी में क्लोजिंग लिया है। बिल्डर अभी भी मार्केट में बरकरार है, सावधान रहना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ भी, निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है आगे के लिए। वो बजट से पहले टूटना जरूरी है। और गोल्ड सिल्वर वाले भी सावधान हो जाओ, कल आएगा यूएस का सीपीआई डेटा, और उसके बाद फेड के रेट तय करेंगे कि आगे गोल्ड में तेजी बनेगी, सिल्वर में तेजी बनेगी या फिर नहीं। तो गोल्ड और सिल्वर जो बिगिनर्स है वो कल और परसों थोड़ा सा सावधान रहना। चलिए अब देखते हैं भी डेटा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। और ऊपर में जो इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं इस वक्त निफ्टी के लिए, 25,350 और 25,441 के आसपास के दो ऊपर में स्ट्रॉन्ग टारगेट के जो अभी हमें अचीव आते हुए नजर आ सकते हैं। 25,450 ऊपर में टूटा तो उस कंडीशन में समझो निफ्टी में एक भयंकर ब्रेकआउट बनेगा भी, जो कि एक डबल बॉटम का पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। फिर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देखेंगे डबल बॉटम का पैटर्न बनते हुए नजर आएगा, और ये पैटर्न हमें काफी टाइम के बाद देखने को मिलेगा। बट लेवल इंपॉर्टेंट है, 25,450 का भाव टूटना ऊपर में। तो 25,450 के ऊपर में आप लोग देखेंगे फिर जो नबी निफ्टी एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। आप लोग जो नबी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, चाहे वो आप लोग देखो 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो
आप लोग देखेंगे एक डबल जो बॉटम है इसका पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। बट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको 400 सॉरी 24,400, 24,900, 24,900 बताया था, जो कि आज सपोर्ट दिखाया भी, मार्केट ने इस लेवल से पहले भी दिखाया था इससे। तो यहाँ से उम्मीद तो यही करते हैं कि पहले की तरह तेजी बनाने के बाद ऊपर से गिर ना जाए भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम उम्मीद तो ये करते हैं कि एक अच्छा जो ना भी डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है काफी टाइम के बाद, ये एक बुलिश पैटर्न है। तो ब्रेकआउट आएगा तब वो बनेगा भाई। ब्रेकआउट किसके ऊपर में? ब्रेकआउट आए 25,450 के ऊपर में, तो फिर देखेंगे अभी आगे की कंडीशन क्या बनेगी। हाल फिलहाल यही है। सपोर्ट की मैं बात करूं नीचे में, तो सपोर्ट जोन जो बनेगा अभी कल के लिए निफ्टी के रेंज में, वैसे तो आप लोग देखेंगे भी ये वाली रेंज ठीक रहेगी सपोर्ट के तौर पर, जो कि 25,000 की है, और उसके नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,900 का बनेगा। ये रेंज बनेगी भाई। होलसेल मेरी कोई आपको पर्सनल राय नहीं है अभी, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो भी रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।